नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 6:30 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सा सवाल है, कौन बनेगा ईवीएम का हैकर? पिछले कुछ चुनावों में हार के बाद जो पार्टियां ईवीएम में गड़बड़ी तलाश रही थी, उन्हें चुनाव आयोग ने ओपन चैलेंज दे दिया है। ये देखिए आप, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि पार्टियां ईवीएम में टैंपरिंग करके दिखा दें। पार्टियां पिछले महीनों से जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां इस्तेमाल हुई किसी भी ईवीएम मशीन में, किसी भी ईवीएम में टैंपरिंग करके दिखा दें। आयोग ने यह भी कहा कि जिस भी राज्य में जिस जिले की मशीन चाहिए, वहां की मशीन पार्टियां ले सकती है। आयोग ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां ये चैलेंज कर रही है कि 9 सेकंड में टैंपरिंग करके दिखाया जा सकता है, वो जितना वक्त लेना चाहती है ले ले और टैंपरिंग करके जरा दिखाए। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव आयोग का ये चैलेंज स्वीकार करेंगी? आखिर कौन बनेगा ईवीएम का हैकर? इस हिंदुस्तान के प्रजातंत्र की जमहूरियत की नींव है। यूनिट के अंदर वोट इकट्ठे किए जाते हैं। इस बैलेट यूनिट को देखा होगा, हम जब वोट डालने जाते हैं, हाथी के आगे बटन दबाया, वोटर को लगा मेरा वोट जो है वो हाथी पे चला गया। ईवीएम। आम आदमी पार्टी को मंजूर है चुनाव आयोग का चैलेंज। हर पार्टी में सौरभ भारद्वाज जी जैसे इंजीनियर्स नहीं होंगे। आयोग की ईवीएम हैक कर पाएंगे सियासी इंजीनियर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा से चुनाव आयोग को जो चैलेंज दिया, चुनाव आयोग ने उसे स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने ईवीएम में टैंपरिंग का दावा करने वाले सभी राजनीतिक दलों को चुनौती दी है कि वो 2 दिन के अंदर ईवीएम को हैक करके दिखाए। चुनाव आयोग ने विरोध करने वाली पार्टियों को रविवार को बुलाया है और कहा है कि वो ये साबित करे कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम टेम्परिंग नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कहा ये अगर इट्स नॉट पॉसिबल है तो फिर आप डरिए मत, हैकेथन का चैलेंज स्वीकार करिए। लेकिन और पॉलिटिकल पार्टीज, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, हर पार्टी में सौरभ भारद्वाज जी जैसे इंजीनियर्स नहीं होंगे, तो IIT, IIIT, NIT, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बड़े टेक्नोक्रेट्स सबको इनवाइट कीजिए। उनमें से जो आपकी मशीन को हैक करने का चैलेंज देना चाहता है, आप उसको मशीन दीजिए, एक सिस्टम के तहत दीजिए और उसके बाद उसको चैलेंज करने दीजिए। ईवीएम के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में चुनाव आयोग ने ये खुला चैलेंज किया है कि वो ईवीएम को हैक करके दिखाएं। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके लिए अभी किसी तारीख का ऐलान नहीं किया है। आज ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, उस बैठक में 35 क्षेत्रीय और 7 राष्ट्रीय दल शामिल हुए और ज्यादातर पार्टियों ने इस बात का समर्थन किया कि चुनाव ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाकर ही करवाया जाए। लेकिन कुछ दलों ने सिर्फ बैलेट पेपर पर ही भरोसा जताया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने ये बात जोरदारी से रखी है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, और जो ईवीएम थी वो तो आज अपने आप साबित हो गया कि वो डिफेक्टिव थी। And we have also suggested that the VVPAT system should be a stand-alone system so that the paper cannot be duplicated. आगे जो भी चुनाव होंगे वो पेपर ट्रेल के जरिए होंगे कि अगले कोई भी चुनाव सिर्फ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के जो अटैचमेंट है उसी के साथ, ईवीएम के साथ, उसी में चुनाव होगा। वीवीपैट अगर हो, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, तो वीवीपैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। 13 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की थी। कांग्रेस का तर्क है कि सभी चुनाव वीवीपैट से हों, जबकि बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट पार्टियां और टीएमसी बैलेट पर चुनाव कराने के अपने रुख पर कायम है। उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी ईवीएम से चुनाव के विरोध में है, लेकिन वीवीपैट के साथ चुनाव का समर्थन है। हालांकि चुनाव आयोग के चैलेंज के बाद ही आम आदमी पार्टी के सुर बदल गए हैं और ईवीएम में देसी विदेशी का नुक्स निकालने लगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं, हम हैकेथन शब्द से ही सहमत नहीं है, हम हैकेथन कॉन्सेप्ट से ही सहमत नहीं है। हमारी मशीन में तो नेटवर्क होता ही नहीं, तो हैकेथन का तो कोई मतलब ही नहीं है। और एक अलग तरीके के अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक चैलेंज कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है। हैकेथन की परंपरा एक ग्लोबल परंपरा है, उसको जिस तरीके से किया जाता है वैसे ही करना चाहिए। Political parties were also informed that the commission will hold a challenge and offer opportunity to political parties to demonstrate that EVMs used in the recently
concluded assembly elections were tampered or that EVMs can be tampered even under the laid down technical and administrative safeguards. चुनाव आयोग ने आज सर्वदलीय बैठक के साथ साथ ईवीएम का डेमो भी दिखाया। वोटिंग के तरीके को 5 स्टेप में बांटकर डेमो के जरिए ये साबित किया गया कि मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। उसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टियों को ईवीएम टेम्पर करने का चैलेंज दिया। सियासी पार्टियों के आरोप को लेकर चुनाव आयोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। हालांकि चुनाव आयोग के चैलेंज के बाद कई पार्टियों के रुख में बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन अब सबको इंतजार है कि चुनाव आयोग वो कौन सी तारीख तय करता है जिसमें सभी पार्टियों को ओपन चैलेंज दिया जाएगा ईवीएम में गड़बड़ी घोषित करने के लिए। अब आप देख रहे हैं वो पार्टियां जो अब तक ये कह रही थी कि हमें मौका दीजिए, हम हैक करके दिखाते हैं, वो पलट रही है। वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन अपना पोस्ट चेंज कर रहा है, गोल पोस्ट चेंज कर रहा है।